स्टूडेंट्स, दोबारा एक बार और आपका स्वागत है अमेजन कोच चैनल पे। लास्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, और सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ट्रिक, जो मेरे बनाए हुए ट्रिक है, मैंने डिफरेंशिएशन में क्या क्या बताई, बापू के 4 बंदर और 6 ट्रिक बताई है। मतलब इन 6 ट्रिक और बापू के 4 बंदर, इन पे जो कमांड कर लेगा और डिफरेंशिएशन आराम से करेगा किसी भी लेवल का। तो एक और क्वेश्चन जो ट्रिक मैंने बताया था हायर ऑर्डर के लिए, जो 5वां और 6ठा जबरदस्त ट्रिक जो मैंने बताया था, उसी ट्रिक के ऊपर एक क्वेश्चन लेके और आया कि उसको और ढंग से आपके बिहेवियर में एडजस्ट करूं, ताकि क्वेश्चन सामने पढ़ते ही आपके दिमाग में ट्रिक 5 और ट्रिक 6 नाचने लग जाए कि कैसे मैं वाई बनाऊं, क्वेश्चन रूल से कैसे बचाऊं, और स्क्वायरिंग करूं या ना करूं। 3 बातें, 3 कसम खा लो। वाई बनाने की हमेशा कोशिश करनी है, डबल डेरिवेटिव को क्वोशिएंट रूल से हर हालत में बचाना है, चाहे फट के मर जाओ। लेकिन जब डबल डेरिवेटिव को क्वोशिएंट रूल से बचाओगे तो फट के मरोगे नहीं, आराम से निकल जाओगे। और तीसरा, स्क्वायरिंग करना है या नहीं करना है, बस ये 3 ही चीज है। अब देखो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन मैंने लिखा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेस्ट टू द पावर n प्लस b इंटू ब्रैकेट के अंदर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेस्ट टू द पावर माइनस n, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब y2 प्लस एक्स y1 माइनस एन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। और मेरी जो 3 बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए करो। इतना बड़ा क्वेश्चन किसी और को तुम जाना स्कूल में अपने दोस्तों को देना करने के लिए, 1.5-2 पेज में मुश्किल से, अगर इंटेलिजेंट है, थोड़ा दिमाग रखता है, एलिमिनेशन उसको आता है तो कर देगा। लेकिन अगर इंटेलिजेंट नहीं है, रट्टू है, तो 2-3 पेज भरेगा, बाद में कहेगा कि बेटे भाई दोस्त, अरे यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, एन स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ ही नहीं रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तुम्हारे साथ भी हो सकती है अगर तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो। अब मैं देखो वही सारी चीजें, वही तीनों चीजें मैं यूज करूंगा, इसका प्रूफ बता रहा हूं, एक बार और देखो, ध्यान से देखो, और तब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, घर पे जाके उनको कर लो। बोर्ड एग्जामिनेशन तक के लिए हायर ऑर्डर आपका कंप्लीट। यहां देखो, मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं, बच्चों ध्यान से एक बार और सुन लो उन सभी बातों को। y इज इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर n प्लस b इंटू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर माइनस n। क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के y बन जाए, इसको इसलिए हमने फर्स्ट मान लिया, क्योंकि जब भी y बनेगा तो हम लिखेंगे ना फ्रॉम फर्स्ट, ये लिखना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन भी सही होना चाहिए, अगर आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो भी नंबर कटते हैं। तो यहाँ देखो, एक बार हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, क्योंकि y और x दो ही इसमें वेरिएबल्स हैं। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, या इसको y1 लिख सकते हो इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना, यहाँ फिर से ब्रैकेट का रूल लगेगा, बापू का पहला बंदर जो बोला उसकी बात अप्लाई करनी होगी। a को हमने बाहर रखा, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे, पावर को आगे किया, न्यांशु इधर ध्यान दो, और एक कम कर दिया, यानी n माइनस 1। इंटू में भी तो कुछ आएगा, क्या आएगा इंटू में, एकदम ब्रैकेट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट का रूल यही तो है। x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इंटू में जो ब्रैकेट के अंदर इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो ये प्लस से जुड़ा हुआ है, प्लस से माइनस से जुड़ा हो, या प्रोडक्ट रूल लगाना हो, या क्वेश्चन रूल लगाना हो, ये काम आपको ब्रैकेट के अंदर करना है। यानी x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस, यहां फिर से चेन लग जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1 बाई 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो गया 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो गया 2x। अभी हमने सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया है, प्लस b इंटू, अब इसका करो, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, पावर माइनस n आगे आ गया, एक कम करोगे x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर, एक घटाओ इसमें से, माइनस n माइनस 1 इंटू में ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस रूट एक्स का हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो गया 2x। यहां ध्यान रखो, समझ में नहीं आएगा, यहां पे ध्यान रखो और समझने की कोशिश करो। 2 से 2 कट गया, यहां भी 2 से 2 कट गया। पहली कोशिश हमारी होनी चाहिए y बने, ध्यान में रहना चाहिए। बन गया नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि सोचो एक बार डिफरेंशिएट किया 10 किलोमीटर लंबा एक ही स्टेप आ गया, और इसमें y2 भी है। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे ये 20 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, और तब तुम सोचोगे कि इन सारे वैल्यूज को उठा के इसमें डाल दें और प्रूफ कर दें, हालत खराब हो जाएगी। जबरदस्ती उल्टा सीधा करके प्रूफ करोगे, माइनस की जगह पे जबरदस्ती प्लस लगाओगे कि कट जाए अपने आप। इन सभी चीजों से आप बच सकते हो, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहां 2 से 2 कटा, यहां भी 2 से 2 कटा, और ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी आ रहा है एक बार इनका एलसीएम ले लो। यहां बच जाएगा y1 इज इक्वल टू dy/dx को मैंने y1 लिख दिया, ये हो गया a इंटू एन इंटू में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर में n-1, और जब यहां एलसीएम करोगे एलसीएम हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही रूट उठ के 1 की जगह पे आ जाएगा। आता है ना फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ, अरे आता है कि नहीं आता है? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, 12th क्लास में हो तो ये आना चाहिए। ये भी नहीं आएगा तब तो बिना मतलब जबरदस्ती मैथ्स ले लिया, फिर मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये हो गया माइनस का bn और x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर -n-1। यहां भी हम एलसीएम करेंगे और एलसीएम हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आ गया। अभी भी देखो पीछे वाले बेंच के बच्चे जो है ना उनका ध्यान यहाँ पे नहीं है, इतना समझाने के बाद भी इनको घमंड है, करोड़ों रुपया इनके पास। देखेंगे हम भी y1 इज इक्वल टू, अब एक चीज देखो, जो यहां पे है ध्यान देना, यहां पे जो यहां पे है वही यहां पे है, तो जब हम इसका इंटू इसके साथ करेंगे बेस तो इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, ये तो पता होगा। तो जब इसमें n-1 में ये +1 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, n बनेगा, -1 + 1 कट जाएगा, यानी यहां पे आपको क्या मिला, an x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमने इसे इंटू कर दिया, आ गया n, और नीचे आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो बता दो, जो मैंने बताया सिद्धार्थ समझ में नहीं आ रहा है। ये बेस इक्वल है तो पावर जुड़ेगा, तो n-1 में 1 हमने जोड़ा, +1 -1 कट गया, यहाँ पे n आ गया, और ये नीचे जो डिनोमिनेटर है जैसा है वैसे डाल दिया। ये काम हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर देखो ना ये उल्टा है, x माइनस इतना है और इतना -x है। तो 12 से पहले कई बार तुम्हें सीधा करने आया होगा, माइनस कॉमन कर लो। जब इसमें से तुम माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का bn, और तब इसकी तरह ये भी बन गया। अब बेस इक्वल है, इंटू करोगे, फिर ये -1 + 1 कट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -n, और सबके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं 3 लेक्चर से एक ही बात को रटे जा रहा हूं। अब मैं पूछूंगा, यहाँ पे रुकने के बाद मैं पूछूंगा, 3 स्टेप के बाद जिस मुकाम पे तुम पहुंच चुके हो, हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है, और हमें y भी बनता हुआ सा दिख रहा है, जरा ध्यान मारो, नजर मारो। a इतना n, b इतना -n, a इतना n, b इतना -n, ये n दोनों में काम खराब कर रहा है, तो n को हम कॉमन कर देंगे। तो तुम में से कोई भी बताओ कि अब हमें अगले स्टेप में क्या करना चाहिए। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुमने बताया, लेकिन स्टेप बढ़ा दिया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहां से हटा के इधर लाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रूल से भी तो बचना है। हाँ वो तो इतना सारा स्टेप कहाँ यूज करना हमें, इन दोनों को हटाओ और सीधे इधर लाओ, क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले क्वेश्चन रूल लगना नहीं चाहिए। कान पकड़ के माई कसम खा लो, क्योंकि क्वेश्चन रूल के चक्कर में अगर पड़ गए तो तुम्हारा सॉल्यूशन फंस जाएगा। यहां से इसको हटाओगे, ये y1 के साथ इंटू में आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1, और इन दोनों में से n कर दो कॉमन, तो क्या बचेगा, एक बार लिख ही देता हूं। n जब कॉमन कर दिया तो यहां बच गया a इंटू एक्स प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर n, और n यहां से कॉमन किया तो क्या बच गया, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर माइनस n। देखना जरा, नजर उठा के देखो, जी भर के देखो ये y बना कि नहीं बना, ध्यान से देख लो एक बार। बन गया y, तो y बनते ही यहाँ पे y डालो, यानी ये बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू एन वाई। अब बताओ कृष्णा बाबू, बताओ इस प्रूफ वाले पार्ट को देखो और इसको देखो, एक बात मेरे को बता दो कि स्क्वायरिंग करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल सही पहचाना, स्क्वायरिंग करना है, तुम्हारा आंसर सही है, क्योंकि x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी दिख रहा है और ये जो n देख रहे हो इसका स्क्वायर भी दिख रहा है। अब जब स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएट करोगे उसके बाद क्या दुर्घटना होगी, क्या बताया था कि 2 dy बाई डी एक्स हर टर्म में से कॉमन होके कटेगा, और इतने बड़े क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 6 7वें से 8वें स्टेप में तुम प्रूव कर दोगे, ये अपने आप खुद बन जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यानी हमें पता चल चुका है कि हमें स्क्वायरिंग करना है, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ। जब स्क्वायरिंग किया, इधर स्क्वायरिंग किया, ये रूट हट गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया y1 का स्क्वायर, और यहां बन गया n स्क्वायर और y का स्क्वायर। बेटा ये तरीका अगर नहीं बताया होता ना, या इस तरीके को छोड़ दो जो मैंने बताया, अपने स्टाइल में करके देखना क्या मतलब कैसे करते हो तुम, हालत खराब हो जाएगी। अब यहां से जब डिफरेंशिएट करोगे उसके बाद 2 dy बाई डी एक्स कटेगा और ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने बाहर छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएट करो, क्या होगा बताओ, पावर आगे आएगा 2y1 इंटू में y1 का क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू नहीं प्लस, ये बाहर इसका डेरिवेटिव किया, अब इसको बाहर रखो, y1 स्क्वायर को बाहर रखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा रे पढ़ाओ, 2x, बिल्कुल सही झांझी, और यहां आ जाओ n स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर। सूरज कुमार नींद आ रही है क्या, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और y का हो गया y1। अब मैंने क्या बताया था, स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बताया था, ऑनिक बताओ क्या बताया था, यस किसको कॉमन करना है 2y1, ये तो याद हो जाना चाहिए, इतनी बार बोल दिया कि याद हो जाना चाहिए। 2y1 देखो इसमें भी है, 2y1 इसमें भी है, और 2y1 इसमें भी है, सब में से काट दो, ये देखो प्रूव हो गया। कैसे, यहां से 2y1 हटाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y2, यहां से 2y1 हटाओगे प्लस का एक्स y1, यहां से 2y1 हटाओगे n स्क्वायर y बचेगा, इसको बराबर के दूसरी तरफ लाओ, माइनस n स्क्वायर y बराबर 0। ये हो गया हमारा प्रूफ, बड़े क्वेश्चन को भी इतने इजीली प्रूव कर दिया। तो देखो बच्चों, जो ट्रिक मैंने बताया रियली में बेहतरीन ट्रिक है, और ये तुम्हें मिलेगा नहीं जल्दी। मैं कह रहा हूं ना कि अगर ये ट्रिक तुम्हें नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में पहले तो 80% बच्चे तो फंस जाएंगे, वो भी पढ़ने वाले बच्चे, आजकल पढ़ते भी नहीं उतने बच्चे, 80% फंस जाएंगे। जो 20% भी करेंगे वो 3 से 4 पेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैंने जो तरीके बताए हायर ऑर्डर में, इन तरीकों को अगर इस्तेमाल करते हो आराम से हायर ऑर्डर के क्वेश्चन आराम से कर दोगे। तो मैंने जितने हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस डाले हैं उनको जरूर देखिए, और जो 3 बातें मैंने इसमें बताई है, जो 3 ट्रिक के तौर पे बताई है, उनको इस्तेमाल कीजिए, आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, जो कि हमारे कैलकुलस का डिफरेंशिएशन से पहले का टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा बाद में पढ़ा रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी हम आपको सिखाएंगे, इससे एक क्वेश्चन पहले 4 नंबर का आता था, आजकल 3 नंबर का एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी से जरूर आता है, और उसको भी हम आसान बनाएंगे अपने तरीके से। इंतजार करो अगले लेक्चर का।